जय हिंद, जोहार झारखंड, सभी को प्यार, सभी को नमस्कार। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत आप सभी लोगों को पता है कि 5वीं किस्त के रूप में 11 दिसंबर से आप लोगों को 2500 रुपया करके पर मंथ आप लोगों के अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी 18 से 50 साल तक की महिलाएं, लड़की हैं, जिनको मैया सम्मान योजना से लाभ मिलता है, पैसा मिलता है, तो 11 दिसंबर से उन लोगों के खाते में जो है यानी कि कल से ही उन लोगों के खाते में 2500 रुपया महीना करके आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि उन तमाम महिलाओं के बारे में, उन तमाम लड़कियों के बारे में जिन्होंने अभी तक मैया सम्मान योजना के लिए अप्लाई नहीं कर पाया है या किसी कारणवश उनका मैया सम्मान योजना नहीं बन पाया है, तो किस तरीके से वो मैया सम्मान योजना के लिए नए फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। नया फॉर्म अप्लाई कब से होगा, उसका डेट क्या है, इसके बाद ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, कौन कौन महिलाएं अप्लाई कर सकती है, किनका किनका अप्रूवल हो सकता है, किनका अप्रूवल नहीं होगा, कौन-कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, कागज पत्तर है, जो आपको फॉर्म भरने से पहले आपको अपने पास रेडी करके रखना है, ताकि जब आप मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरो, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। इन तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में हर एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों को भी, जो भी महिलाएँ हैं, उन सभी लोगों को 11 दिसंबर से 2500 रुपया करके आना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि मैया सम्मान योजना का लाभ जो है, वो आखिरकार मैया सम्मान योजना का लाभ किन्हें मिलेगा? तो देखो, साफ तौर पे ये कहा गया है, ये एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, साफ-साफ शब्दों में कहा गया है कि अब मैया सम्मान योजना का जो नया फॉर्म भराएगा, मैया सम्मान योजना का अब दिसंबर के बाद से जिन लोगों को भी मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा, उसमें क्या होना चाहिए? पहला पहला है ये, मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को झारखंड की मूल निवासी होना आवश्यक है। यानी अब दिसंबर के बाद से जिनका भी मैया सम्मान योजना बनेगा या मैया सम्मान योजना का जो लाभ मिलेगा, वो उन्हीं लोगों को मिलेगा जो झारखंड की मूल निवासी होगी, जिनका उम्र 18 से 50 साल है। यानी झारखंड की मूल निवासी होना चाहिए, यानी बेसिकली ये आपसे आपका आवासीय पत्र भी माँगेगा। झारखंड की मूल निवासी होनी चाहिए। दूसरा नंबर पे बोला है एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं आवेदन कर सकती है। कोई भी एससी महिला, कोई भी एसटी महिला, कोई भी पिछड़ी वर्ग की महिला और कोई भी गरीब महिला जो गरीबी रेखा से नीचे आती है, वो सब मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन कर सकती है। तीसरा, इसके लिए आवेदन करने वाली महिला को अपना मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा। यानी ऊपर बताए थे ना, अब अगर झारखंड की मूल महिला होनी चाहिए, तो ज़ाहिर-सी बात है उनके पास आवासीय प्रमाण पत्र होगा, नहीं होगा तो आप लोग बना करके रेडी कर सकते हो। और आवासीय प्रमाण पत्र ऐसा चीज़ है जो आपको कई सारे चीज़ों में ज़रूरत पड़ता है, तो अगर आप बना लेते हो तो आपके लिए वो और ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आगे आते हैं, हरा, पीला, गुलाबी या नारंगी राशन कार्ड धारक महिलाओं को ही यह लाभ प्राप्त होगा। यानी दिसंबर के बाद से उन्हीं लोगों का मैया सम्मान योजना का कार्ड बनेगा, उनका नाम बनेगा, जो राशन कार्ड धारी है, चाहे उसके पास किसी भी तरीके का हरा हरा राशन कार्ड है, पीला राशन कार्ड है, गुलाबी राशन कार्ड है या नारंगी राशन कार्ड है। ये 4 तरीके का राशन कार्ड होता है। और लास्ट बोल रहा है, इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए और उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा जिसका उम्र 18 साल से लेकर के 50 साल जिनका उम्र है, इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा। ठीक? तो ये जो है वो 5 क्राइटेरिया है, 5 नियम है। ठीक है? अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको चीज़ें याद रखने में आसानी हो। अब बात करते हैं कि ठीक है, अगर हम ये सारी चीज़ों को फुलफ़िल कर रहे हैं, हम ये सारी चीज़ों का पात्रता रखते हैं, तो आखिरकार हमको मैया सम्मान योजना के लिए कौन-कौन सा दस्तावेज़ों का हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो ये मैया सम्मान योजना बनाने के लिए कुछ-कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसको आपकी जिसका आवश्यकता आपको होगा। अगर इनमें से कोई भी एक दस्तावेज आपका छूटेगा, तो मैया सम्मान योजना आपका नहीं बनेगा। तो सबसे पहला दस्तावेज आपको क्या चाहिए? तो सबसे पहले आपका राशन कार्ड होना चाहिए। सबसे पहले आपका राशन कार्ड होना चाहिए और उस राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए। जो भी महिला जो मैया सम्मान योजना के लिए अप्लाई करेंगी, उनका नाम राशन कार्ड में होना ज़रूरी है। फिर चाहे चारों में से कोई भी राशन कार्ड हो। इसके बाद आगे उनका खुद का आधार कार्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरा, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि अगर आप झारखंड की मूल निवासी हैं, तो आपके पास निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद आयु प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। आयु प्रमाण पत्र का मतलब होता है आपका
एज सर्टिफिकेट यानी बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आयु प्रमाण पत्र बताएगा कि आप 18 साल से लेके 50 साल तक के बीच में आती हैं या नहीं। तो आपको आयु प्रमाण पत्र बनाना है अपना। इसके बाद आय प्रमाण पत्र, आपको अपना आय प्रमाण पत्र भी वहाँ पे दिखाना होगा। और हम बात कर रहे हैं नया आवेदन के लिए। जिनका पहले से आवेदन हो गया है, उनको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बस उनको डीबीटी करके रखना है, यानी अपने आधार कार्ड और अपने पासबुक को लिंक करा के रखना है, जो हम पहले की वीडियो में डिटेल्ड में आपको 2 वीडियो में समझाए हैं कि किस तरीके से आधार कार्ड को लिंक करना है, हर एक चीज़ हम सिखाए हैं। इसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र अपना बनाना है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, अगर मान लो कि आप अगर एसटी या एससी हैं, एसटी या एससी हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र अपना रखना है। इसके बाद मोबाइल नंबर से लिंक्ड बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर से लिंक्ड बैंक पासबुक, इसका मतलब है ये बात कर रहा है डीबीटी का। इसका बात कर रहा है डीबीटी कि आपका आधार कार्ड और आपका पासबुक आपस में लिंक होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटो का जरूरत पड़ेगा, 2 से 3 आपको पासपोर्ट साइज फोटो का जरूरत पड़ेगा। तो ये ऐसा 8 डॉक्यूमेंट है जिसका जरूरत आपको मैया सम्मान योजना का नया आवेदन करते समय पड़ेगा। तो अगर आप दिसंबर के बाद से, यानी दिसंबर ये जो 5वां किस्त मिलने वाला है, इसके बाद से जो मैया सम्मान योजना का आवेदन शुरू होगा, तो अगर आप करना चाहते हैं आवेदन, तो इन चीज़ों को आप चाहे तो रेडी रख सकते हैं, नहीं तो फिर वेट करना। आवेदन का लिस्ट आ जाने दो, आवेदन का डेट डिक्लेयर हो जाने दो, उसके बाद आप इन सारी चीज़ों को अरेंज करने में भी लग सकते हो, ठीक है? अब बात करते हैं कि सर ये जो आवेदन है, ये आवेदन कब होगा? मेरा सजेशन होगा आप लोगों को कि अगर आप चीज़ों को अरेंज कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो आवेदन होने का इंतज़ार करना। जिस दिन आवेदन का डेट आ जाएगा, तो आप अपना सारा चीज़ को अरेंज करके रख लेना, या चाहे तो पहले से भी आप रख सकते हो। हम आप पे इन चीज़ों को छोड़ रहे हैं, ठीक है? आपका जो मन होगा आप वैसा करना। अब आवेदन स्टार्टिंग में जितना भी मैया सम्मान योजना का आवेदन हुआ था, वो पहले ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था, फिर उसको बंद करके ऑफलाइन हो गया था, और कई सारे आवेदन जो है वो मैक्सिमम यानी 80% आवेदन ऐसे थे जो ऑफलाइन ही हुआ था। तो इस बार जो आवेदन स्टार्ट होगा वो आप लोगों का ऑनलाइन होगा, यानी पूरा का पूरा जो न्यू रजिस्ट्रेशन होगा वो ऑनलाइन में होगा। सारा का सारा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन कहाँ से होगा? तो साइबर कैफे में, यानी कि सीएससी यानी जो प्रज्ञा केंद्र होता है, प्रज्ञा केंद्र जो होता है, वहाँ से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट लेकर के वहाँ जाना है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, सारा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। अब सर इसका डेट कब से आएगा सर? आपको क्या लगता है इसका जो नया रजिस्ट्रेशन का जो डेट है, नया फॉर्म का डेट है, वो कब से आएगा? तो देखो मेरा मानना सिंपल है कि अगर सरकार इस योजना को आगे बढ़ाना चाहती है, अगर सरकार के पास फंड है, सरकार इस योजना को आगे बढ़ाना चाहती है, तो दिसंबर के एंड से या जनवरी के पहला सप्ताह से ही, यानी कि दिसंबर का एंड या जनवरी 2025 का पहला सप्ताह से ही नया आवेदन शुरू कर देगा। ठीक है? घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है आपको। जो भी मैया सम्मान योजना से जुड़ा अपडेट आएगा, न्यूज़ आएगा, हर एक चीज़ हम आपको इसी वीडियो में बताएँगे, और साथ ही साथ मैया सम्मान योजना ही नहीं, बल्कि झारखंड सरकार का और कोई भी योजना जिससे हम लोग जैसे गरीब लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा मिले, साथ ही साथ नौकरी से रिलेटेड अवसर, कोई जॉब आ रहा है झारखंड में, कोई नया नौकरी आ रहा है, हर चीज़ का जानकारी हम आपको इसी वीडियो में इसी चैनल पे हम आपको देते रहेंगे। तो अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इस चैनल से आपको हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसका फ़ायदा आपको अपने जीवन में मिलेगा। तो चाहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है? बाय, टेक केयर।